बच्चों, झूले, सलाम, नमस्ते। मैं आकृति मॉरिस हूँ, आपकी इंग्लिश टीचर, और आप मेरे साथ इंग्लिश का 3rd सिलेबस पूरा करेंगे। हमने आपके लिए क्लास खासतौर से आपके लिए बनाई है, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस मैं आपको दूंगी और ऑफलाइन आप कैट के साथ कर सकते हैं। हमने बहुत हार्डवर्क किया है ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करने के लिए, तो इसके लिए आपका योगदान ये रहेगा कि आप अपनी वर्कशीट्स और होमवर्क टाइम से पूरा करें। तो आइए चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम देखेंगे पीपल एंड देयर वर्क। ठीक है, मतलब कि जो हमारे आसपास ऑक्यूपेशन होती है या जो हमारे आसपास लोग काम करते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं, तो उनका क्या काम होता है, क्या वो करते हैं, क्या प्रोफेशन, जो भी वो काम करते हैं उसका क्या नाम है प्रोफेशन का, तो वो हम देखेंगे। और हम सब बड़े होके क्या क्या बनना चाहते हैं वो भी उस बारे में भी हम बात करेंगे, और हर प्रोफेशन की क्या इम्पोर्टेंस है उसकी भी हम आज बात करेंगे। ठीक है, सो पीपल एंड देयर वर्क। फर्स्टली, ऑक्यूपेशन क्या होता है? अ जॉब और अ प्रोफेशन द वे इन विच यू स्पेंड योर टाइम एंड अर्न मनी। ठीक है, आज की डेट में ऑक्यूपेशन जो जॉब या प्रोफेशन होता है, इसमें बहुत तरीके की प्रोफाइल्स हैं। डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर कोई सोल्जर है, कोई एथलीट है, कोई टीचर है, कोई डांसर है, कोई बेकर है, कोई आर्किटेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशंस आज की डेट में आ चुके हैं जो कि आप कर सकते हो। यू कैन बी अ फ्रीलांसर, you can be a video creator, you can be a content creator। तो ये सारी चीज़ें और हैं जो कि हम as adults, as youth चूज करते हैं कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और हमेशा हमें वही काम करना चाहिए जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर हम अपने इंटरेस्ट से हट के कुछ काम करते हैं तो हम उस काम को सक्सेसफुली, फ्रूटफुली नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा एज पेरेंट्स या एज किड्स हमें वही बच्चों को चूज करने देना चाहिए, या बच्चों को चूज करना चाहिए उसी प्रोफेशन को जिसको वो इंजॉय करें और जो उनके खुद की पसंद का प्रोफेशन हो। ओके, तो अभी हमारे पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिस भी हम लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हमारे पास अर्निंग की जो वेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो not only whoever is an engineer or a doctor or an athlete or a dancer or a baker is earning, but there are a lot many ways, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप earn कर सकते हो। तो हम उसी के बारे में आज बात करेंगे। और आप as kids क्या चाहते हो, या आपने अभी तक कुछ भी सोचा है अपने लिए, और अगर सोचा है तो उसके क्या किस लिए सोचा है वो आप अपनी कैट के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, और आप उस चीज की रिकॉर्डिंग्स बना के हमारे साथ शेयर कर सकते हो कि आपने क्यों अपने लिए वो प्रोफेशन चूज किया है। ठीक है, तो आपने जो अभी हमने आपको बताया कि व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन, अ जॉब और अ प्रोफेशन द वे इन विच यू स्पेंड योर टाइम एंड अर्न मनी। आप उस काम को करते हुए अपना टाइम स्पेंड करते हो और उस काम को करते हुए आप अर्न भी करते हो, तो उसे हम ऑक्यूपेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ एथलीट क्या होता है? एथलीट वो होता है जैसे कि कोई भी जिम्नास्टिक्स करता है या कोई भी रेसिंग में पार्ट लेता है, उसे हम एथलीट कहते हैं। जो रिले रेस होती है, जो जिसमें भागते हैं एथलीट्स, उसे हम एथलेटिक्स कहते हैं। ठीक है, उससे वो लोग अर्न भी करते हैं, तो ये उनका प्रोफेशन है। उन्होंने ये अपने लिए एज अ प्रोफेशन चूज किया है, उनको ये काम करना पसंद है, तो उन्होंने अपने लिए काम ये चूज किया है। इंजीनियर, अब इंजीनियर ने अपने लिए काम एज एन इंजीनियर चूज किया है, तो वो अपना जो काम है उसी को करते हुए अपना जो भी उन्होंने स्टडीज की हैं, जैसे भी उन्होंने की है वो करते हुए उन्होंने अपना ये फील्ड बनाया है कि इसमें वो अर्न करेंगे। ठीक है, अपना टाइम स्पेंड करेंगे उस काम को करते हुए और मनी अर्न करेंगे।
वैसे ही सोल्जर होता है, कंट्री को सर्व करता है, एंड वट एवर दे डू दे मेक मनी आउट ऑफ इट ऑल्सो. सो एवरी वर्क यू डू यू मेक मनी आउट ऑफ इट. तो जैसे सोल्जर होता है वैसे ही डॉक्टर होता है. अब डॉक्टर इज अ सो इस यहाँ जो कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं ये सारे कम्युनिटी हेल्पर्स भी होते हैं. Engineer also is a community helper, doctor is a community helper, soldier is a community helper. Soldier हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है. सोल्जर आर्मी में भी हो सकता है, नेवी में भी हो सकता है, एयरफोर्स में भी हो सकता है. ठीक है. डॉक्टर हमें जब कुछ होता है, हमारी तबीयत खराब होती है, बहुत तरीके के डॉक्टर्स होते हैं. दिमाग का अलग डॉक्टर होता है, हार्ट का अलग होता है, फिजिशियन एक अलग होता है, आंखों का डॉक्टर अलग होता है, दांतों का डॉक्टर, डेंटिस्ट अलग होता है. तो हर डॉक्टर भी बहुत तरीके के होते हैं. तो आपको चूज करना है अपने लिए कि आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको किस तरीके का डॉक्टर बनना है. सर्जन होते हैं. ठीक है. वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स जैसे कि आप वर्कर्स बहुत तरीके के होते हैं. ठीक है. अब आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो एंड जो आपके वहाँ लेबरर्स काम करते हैं, दे आर वर्कर्स. आपका आपका आपके घर बिल्डिंग के बाहर आपका जो गार्ड होता है, ही इज ऑल्सो वर्कर. ठीक है. बिकॉज गार्ड इज नॉट एनी प्रोफेशन, सो वर्कर ही बोलते हैं उनको. सो वर्कर. ओके. Teacher, like I'm your teacher, so teacher is a profession. Cat is your teacher, teacher is also profession. कि आपको इंटरेस्ट है बच्चों को पढ़ाने में और आपका सब फेवरेट सब्जेक्ट क्या है पढ़ाने में. जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, वैसे आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो अगर आपको टीचर बनना है. इंग्लिश है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप टीचिंग कर सकते हो. डांसर है. अब डांस कितने सारे तरीके के होते हैं. सालसा होता है और बहुत सारे तरीके के डांसेस होते हैं. भंगड़ा, सालसा एंड कंटेम्प्रेरी, बहुत सारे जैज, इतने सारे तरीके के डांस होते हैं. तो वो आपको चूज करना है कि अगर आप डांसर बनते हैं तो आप कौन सा डांस फॉर्म का परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं. ठीक है. एक डांसर को आमतौर पे हर तरीके के डांस फॉर्म्स आते हैं, बट एक फॉर्म में आप परफेक्शनिस्ट होते हो. भरतनाट्यम हो गया, कथक हो गया, तो ये सारे डांस फॉर्म्स हैं. ठीक है. जिससे आप डांसर हो, आप अर्न करते हो, आप कहीं कहीं शोज करते हो कि आप टीच करते हो बच्चों को, तो आप डांसर, आप यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, डांस टीचर. तो आप उस तरीके के टीचर भी कहला सकते हो और आप डांसर भी हो. फिर पोस्टमैन. पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स पहुंचाता है. तो आज की डेट में पोस्टमैन आज की डेट में लेटर्स तो पहुंचाता नहीं है. पोस्टमैन पार्सल्स लेकर आते हैं ज्यादातर. जो भी हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या जो भी हम इंटरनेशनली ऑर्डर प्लेस करते हैं या डोमेस्टिक ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, जो भी है वो आपका पोस्टमैन लेकर आता है आपके पास. पुलिसमैन क्या करता है. पुलिसमैन अगर आपके कुछ प्रॉब्लम होती है, घर में रॉबरी होती है, चोरी हो जाती है, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरीके की आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, या आपको कोई थ्रेटन कर रहा है, या किसी ने आपको मार दिया, या किसी कुछ भी आप हार्मफुल एक्टिविटी आपके आसपास होती है, तो आपको कौन प्रोटेक्ट करता है, पुलिसमैन प्रोटेक्ट करता है. तो आपको जस्टिस दिलाने के लिए आपके पास कौन आता है, सबसे पहले पुलिसमैन आता है. तो वो उनका काम है, वो उन्होंने अपने लिए चूज किया है प्रोफेशन. तो वो उसके लिए उनको पे किया जाता है. राइटर कौन होता है. राइटर जो होता है, जो बुक्स राइट करता है. ठीक है. आप कोई भी बुक ले लो, आप साइंस की बुक ले लो, या आप किसी सब्जेक्ट की, मतलब इतने सारे नॉवेल्स होते हैं जो बुक्स राइट करते हैं, राइटर्स होते हैं, वो नॉवेल्स राइट बुक जो राइटर्स होते हैं वही करते हैं राइट. तो उसके लिए जब वो बुक्स उनकी सेल होती है, या फिर वो किसी के ब्लॉग्स भी लिखते हैं आजकल, वो भी एक राइटिंग का ही पार्ट है. तो आजकल इंटरनेट में ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, तो उसे हम राइटर बोलते हैं. ठीक है. जो राइट करे, जो वो उनका प्रोफेशन है, उन्होंने चूज किया है, तो वो एक प्रोफेशन के तौर पर उन्होंने अपने लिए चूज किया जिससे वो अर्न करते हैं. बेकर. अब बेकर कौन होता है. बेकरी होती है जिसमें आपको पेस्ट्री, केक्स, ये सब मिलते हैं. तो वो कौन करता है, वो बेकर करता है. ठीक है. बेकिंग वो करता है. जैसे केक होता है, वो बेकिंग का
बेकिंग इज व्हाट दिस इज व्हाट बेकिंग इज कॉल्ड। जैसे आपने केक बनाया, पेस्ट्री बनाया, तो ये सारा बेकिंग का काम है। तो दिस वो किसी पर्टिकुलर किसी ने भी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन्होंने अपने प्रोफेशन चूज किया है एंड दे अर्न मनी आउट ऑफ इट, ठीक है। अब आर्किटेक्ट होता है, वो बिल्डिंग्स बनाते हैं। तो आर्किटेक्ट का सबसे, अगर आर्किटेक्ट नहीं होगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी, नहीं बनेगी। तो हर किसी की एक अलग इम्पोर्टेंस है हमारे कम्युनिटी में, ठीक है। तो आर्किटेक्ट भी इसी तरीके से अर्न करता है, उन्होंने अपने लिए प्रोफेशन चूज किया, ओके। फिर एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट क्या करता है? एस्ट्रोनॉट आउटर स्पेस में जाते हैं देखने के लिए कि बाहर जो सैटेलाइट्स हैं, जो भी उन्होंने बाहर भेजा हुआ है वो ठीक है या नहीं है, या जो भी फाइंडिंग्स उन्होंने करनी होती है वो बाहर जाके, आउट ऑफ द कंट्री नहीं होता, वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मतलब बिल्कुल अर्थ के बाहर, ठीक है। जो बाहर गैलेक्सी में उन्हें जाना पड़ता है, तो वो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। तो वो स्पेसशिप में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो उसके लिए उनको पे किया जाता है, जो भी वो काम करते हैं, दे पुट देयर लाइव्स एट रिस्क। तो इसलिए वो उस तरीके से अर्न करते हैं। अब चीफ क्या होता है? तो चीफ, सो दिस इज बेसिकली शेफ। शेफ कौन होता है? शेफ होता है जो, जब हम कहीं होटल में या कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ जो हमारे लिए खाना बनाते हैं उन्हें शेफ कहते हैं, और उसके लिए उन्हें पे किया जाता है, ठीक है। फिर होती है नर्स। अब नर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब नर्स होती है जो डॉक्टर के साथ काम करती है, ठीक है। नर्स इज अ हेल्पिंग हैंड फॉर द डॉक्टर। इंजेक्शन आपको लगाने होते हैं, या आपको कुछ चोट लग जाती है तो आपको पट्टी लगानी होती है, तो ये सारे काम आपकी नर्स करती है। तो नर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कम्युनिटी। शी इज अ कम्युनिटी हेल्पर। नर्स मेल फीमेल दोनों होते हैं आजकल। इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशन जेंडर बायस नहीं होता। आप कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर फीमेल मेल दोनों होती है, एथलीट मेल फीमेल दोनों होती है, वर्कर मेल फीमेल दोनों होता है। तो कोई भी जो आपका प्रोफेशन है वो जेंडर बायस नहीं है। पुलिसमैन मेल फीमेल दोनों होता है, ठीक है। रेफरी, तो अब जब आप फुटबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उसमें आपका कोई रेफरी होता है, जो अगर आप कुछ, जैसे आप फुटबॉल का एग्जांपल ले लो, तो आप फुटबॉल खेल रहे हो तो एक इंसान खड़ा होता है जिसके हाथ में विसल होती है, कि अगर आप कुछ फाउल करोगे या कोई अनफेयर एक्टिविटी करोगे ग्राउंड पे, तो उसको रोकने के लिए वो वहाँ खड़े होते हैं, तो उनको हम रेफरी कहते हैं। या फिर आप जो फाइटिंग गेम्स होती हैं, जैसे WWF होता है, या कोई भी फाइटिंग गेम्स होती हैं, तो उसमें रेफरी होता है। तो आपको कुछ ज़्यादा ना लग जाए, या अनफेयर कुछ आप कर रहे हो, या एथिकल आप कुछ नहीं कर रहे हो रिंग के अंदर, तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए वहाँ होते हैं, तो उसे हम रेफरी कहते हैं। दे ऑल्सो पुट देयर लाइफ एट रिस्क, कि वहाँ पे खड़े खड़े उन्हें भी लग सकती है। सो एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन चॉइस ऑफ करियर, कि उनको क्या बनना है, क्या करना है। वैसे ही आप भी अपने लिए चूज करिए, एंड दिस इज द वेरी राइट टाइम कि आप अपने लिए एक प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं। हाँ, आगे जाके आपकी जो लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप एक बार आप सोच सकते हैं कि आपको क्या बनना है। व्हेन आई वाज वेरी यंग, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ टीचर, ओके। सो मुझे पता था कि मुझे बचपन से टीचर बनना है, तो मैं टीचर बनी। तो वैसे ही आप अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो, और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड पेरेंट्स को भी अलाउ करना चाहिए, जो भी बच्चों को अपनी लाइफ में करना हो उसके लिए हमेशा सपोर्टिव रहना चाहिए। क्योंकि अगर पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे, तो बच्चे अपना जो प्रोफेशन छोड़ के अगर कुछ और करेंगे, तो आई एम श्योर कि वो उस चीज़ को ठीक से कर नहीं पाएंगे। प्रेशर में आके कुछ भी करना इज नॉट गुड। तो आपको अलाउ करना चाहिए एज पेरेंट्स, एज टीचर्स भी आपको इनकरेज करना चाहिए बच्चों को, कि अगर उन्हें कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। मिस्टेक्स हम सब करते हैं, मिस्टेक से ही हम लर्न करते हैं। सो यस, पीपल एंड देयर वर्क का हमारा ये चैप्टर है, एंड पीपल एंड देयर वर्क का आप यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, एंड यहाँ पे बीच में प्रोफेशंस दिए गए हैं, सिंगर, डिटेक्टिव, कारपेंटर, जर्नलिस्ट, बेकर, वेटर, मूवर्स। तो आपको
मूवर्स कौन होते हैं? मूवर्स एंड पैकर्स, जो कि हमारी पैकिंग में, जब हमको घर शिफ्ट करना होता है एक घर से दूसरे घर, तो हमारी हेल्प करते हैं पैकिंग में, एंड दे सेफली पैक एवरीथिंग, और फिर उसको कार्टन्स में डाल के ट्रक में लोड करके हमारी हेल्प करते हैं कि हम उस सारे सामान को दूसरी जगह पहुंचा सके। ठीक है, तो उसे हम पैक मूवर्स कहते हैं। फिर वेटर जो होता है, शेफ होता है, जो कि आपके होटल में, रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, वेटर उसको सर्व करता है। ठीक है, वैसे ही सिंगर होता है, जो गाने गाते हैं, आपकी जो मूवीज बनती हैं उसमें बैकग्राउंड में प्लेबैक सिंगर होते हैं, वो गाने गाते हैं, तो दैट इज आल्सो प्रोफेशन, वेरी नाइस प्रोफेशन। फिर जर्नलिस्ट होते हैं, फिर जर्नलिस्ट आप न्यूज चैनल्स देखते हो, जो न्यूज चैनल्स में आप तक न्यूज पहुंचाते हैं सारे, उसे हम जर्नलिस्ट कहते हैं, जर्नलिज्म प्रोफेशन का नाम होता है। सो दीज आर ऑल द प्रोफेशन जो हमारे, इनफैक्ट बहुत सारे प्रोफेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं अपने लिए, और आपको उसी प्रोफेशन को, अगर आप अपने लिए चूज करते हो, आप सीरियस हो, तो आपको उसी को फॉलो करना चाहिए। एंड हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लर्न करेंगे फैमिली ट्री, एंड हम देखेंगे हमारी फैमिली में क्या क्या होता है, और हर फैमिली मेंबर की क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। जैसे हमने कम्युनिटी मेंबर्स, कम्युनिटी पीपल एंड देयर वर्क, कम्युनिटी हेल्पर्स का हमने देखा कि वो क्या क्या किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमारी जैसे हमने डॉक्टर का देखा, सोल्जर का देखा, एथलीट का देखा, वर्कर का देखा, आर्किटेक्ट, बेकर, तो वो हमारी किन किन तरीके, जैसे हम अगर बेकर है, हमारा बर्थडे है, तो हमारा बर्थडे किसी केक के बिना बनता नहीं है, तो बेकर अगर नहीं होता तो हम कैसे अपना केक कट करेंगे, राइट? बच्चों को तो वही चाहिए होता है, केक्स हो, बलून्स हो, ईटेबल्स हो, तो वो कौन करेगा? बेकर्स ही करते हैं केक का। So yes, you can choose the profession, and we would love to see all of your videos. आप अपनी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा इस क्लास के बाद, एंड हमें बताइएगा कि आप एज अ किड आप अपना प्रोफेशन क्या चूज करते हैं। इनफैक्ट टीचर्स भी शेयर कर सकते हैं कि अगर वो टीचिंग के अलावा अगर कुछ और करना चाहते हैं तो क्या प्रोफेशन होगा उनका, क्या वो करना चाहते एज अपार्ट फ्रॉम टीचिंग। So we will do a simple activity जिसमें हमने अभी देखा कम्युनिटी हेल्पर्स या पीपल एंड देयर वर्क, व्हाट इज देयर ऑक्यूपेशन, हमने देखा कि क्या किस किस तरीके के प्रोफेशंस और जॉब्स होती हैं। हम उसी से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि तो अभी हम देखते हैं पीपल एट वर्क। ठीक है, तो अभी देखो कि हमारा जो फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एक एक करके क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड देन आई विल राइट हियर कि मेरे कि व्हाट आर माय आंसर्स, और आप अपने आंसर्स अपनी शीट पे लिख सकते हो। ठीक है, व्हाट डज योर फादर डू? ओके, आपके फादर क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू? My father is a serviceman. Okay, my father is a serviceman. Service कौन करता है? Service जैसे अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी कंपनी में आप काम करते हो, ठीक है, और आप उनके कॉलिंग प्रोफाइल में काम करते हो, ठीक है, कॉलिंग प्रोफाइल, ठीक है, कॉलिंग करते हो उनके लिए, या आप उनके लिए कॉल्स अटेंड करते हो, तो वो एक सर्विस प्रोफाइल कहलाती है। ठीक है, या फिर आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम करते हो, एडमिन, तो उसको भी आप सर्विस कैटेगरी में ही इंक्लूड करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आप, अच्छा ओके, व्हाट डज योर मदर डू? सम मोस्टली मदर्स आर, आई मीन हाउसवाइफ्स होती हैं, बट वर्किंग मॉम्स भी होती हैं, जैसे मैं हूँ, आई एम वर्किंग मदर, एंड बहुत सारी होती हैं जो वर्किंग मदर्स होती हैं, सो हाउसवाइफ्स, but my mother is a housewife, and she is a housewife plus she is self-employed. Okay,
So I have two mothers. One is my mother and one is my mother-in-law, and my mother-in-law is a nurse. Okay, my mother-in-law is a nurse. तो आपकी मदर भी कुछ हो सकता है, कुछ उनका प्रोफेशन हो, तो आप उसको लिख सकते हो, what does your mother do? My mother is a housewife and she's self-employed. What is she self-employed in? She has I mean you can say a clothing business, but वो डायरेक्टली उनका नहीं है, but she has contacts, तो वो उस तरीके से उसको हैंडल करती है. सो यू कैन से शी इज नॉट वर्किंग अंडर एनीबॉडी, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रही है, तो शी इज सेल्फ एम्प्लॉयड. अगर हम किसी के अंडर काम करते हैं तो हम सर्विस कर रहे हैं, या हम वर्कर हैं, या फिर हम शेफ किसी होटल के अंदर हम काम कर रहे हैं. बट हम लोग जब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग पेड फ्रॉम एनीबॉडी. ठीक है. नाउ अगर आपका ब्रदर है, ठीक है, बड़ा है, या फिर आपका ब्रदर स्कूल में है, तो आप लिख सकते हो व्हाट डज योर ब्रदर डू. सो माय ब्रदर इज सेल्फ एम्प्लॉयड अगेन, और यू कैन से ही इज अ बिजनेसमैन. ठीक है, बिकॉज उसका बिजनेस है, तो आई कैन से दैट ही इज अ बिजनेसमैन. हु इज अ बिजनेसमैन? बिजनेसमैन कौन होता है? जिसका अपना कोई बिजनेस रन करता हो. जैसे अगर कोई होटल है या कोई रेस्टोरेंट है, वो कोई ना कोई उसका ओनर होगा, तो वो उसका बिजनेस है. सो ही इज अ बिजनेसमैन. ओके. अगर वो खाना बनाता होता उस होटल के अंदर, तो वो कौन होता? शेफ होता. और अगर उस खाने को सर्व कर रहा होता, तो वो कौन होता? वेटर होता. ठीक है. सो बिजनेसमैन वो होता है जिसका अपना ओन करता हो उस बिजनेस को, तो उसे हम बिजनेसमैन कहते हैं. वैसे ही अब हम देखते हैं कि नाउ व्हाट डज अ डॉक्टर डू? डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर ड्राइव करता है, वेयर करता है, वर्क करता है, हेल्प करता है, मेक्स करता है, क्लीन करता है. क्या करता है? अ डॉक्टर जो डॉक्टर होता है वो आपको ट्रीट करता है. ठीक है. अ डॉक्टर ट्रीट्स यू. ओके. व्हाट डज अ टेलर डू? अ टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. व्हाट डज अ फार्मर डू? फार्मर क्रॉप्स उगाता है. ठीक है. व्हाट डज अ फायरमैन डू? आप किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो कौन उसको ठीक करता है? फायरमैन ठीक करता है. ठीक है. उनका एक फायर ट्रक होता है, उसको लेके आते हैं, एंड उससे वो जो फायर होती है उसको उससे सबसाइड करते हैं, उसको बुझाते हैं. टीचर टीच करती है स्कूल में. ठीक है. अब डेंटिस्ट क्या करता है? डेंटिस्ट आपके दांत ठीक करता है. द डेंटिस्ट विल ट्रीट योर टीथ. ठीक है. बेबी सिटर क्या करता है? बेबी सिटर टेक्स केयर ऑफ द चिल्ड्रन एट होम. अगर जैसे आप कहीं गए हो और आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप बेबी सिटिंग करने के लिए किसी को बुला लेते हो. So you will be a babysitter. So आप babysitter हो, आप आ रहे हो घर पे हेल्प कर रहे हो किसी की, यानी you're taking के आप किसी बच्चे का ध्यान रख रहे हो, तो आप babysitter हो. ठीक है. तो ये ऐसे और प्रोफेशंस होते हैं. So these are some of the other professions जिसमें आप अपना अपना प्रोफेशन खुद चूज करते हो, एंड देन यू अर्न. जैसे बेबीसिटर है, या शेफ है, या क्लीनर है, या वर्कर है, डॉक्टर है. जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं. आई स्पेशलिस्ट अलग होता है, डेंटिस्ट अलग होता है, हार्ट स्पेशलिस्ट अलग होता है, एंड फिजिशियन अलग होता है. तो अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल्स होते हैं. सो एट अराउंड यू आप देख सकते हो, जैसे आप जहाँ से सब्जी लेते हो. ठीक है. सो सब्जी जहाँ से आप लेते हो उसको आप बोलोगे वेजिटेबल मैन. ठीक है. फ्रूट्स जहाँ से लेते हो फ्रूट मैन. अब जहाँ जिससे आप टेलर कपड़े सिलवाते हो उसको आप बोलते हो टेलर. ठीक है. फिर आपका जो
फायर को बुझाने आता है उसको आप बोलते हो फायरमैन. सो ऑल दीज आर कम्युनिटी हेल्पर्स. ठीक है, हर एक दूसरे की हर कोई हेल्प करता है. दूसरा जो प्रोफेशन होता है वो किसी और प्रोफेशन के बिना इनकम्प्लीट होता है. जो शेफ का प्रोफेशन है वो वेटर के बिना इनकम्प्लीट है. वेटर का जो प्रोफेशन है वो शेफ के बिना इनकम्प्लीट है. बिजनेसमैन एक नहीं बन सकता अगर उसके अंदर लोग काम करने वाले ना हो, उसके अंदर अगर वर्कर्स ना हो. राइट? तो एवरी प्रोफेशन इज कनेक्टेड विद ईच अदर इन सम और द अदर वे. तो इसी के साथ हम अपनी ये एक्टिविटी जो प्रोफेशनल्स की है ये कंप्लीट करते हैं. एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग सब बच्चे अपनी अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके हमें भेजें. एंड टीचर भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकती हैं जिसमें वो बताएं कि अगर वो टीचर ना होती तो क्या होती, और बच्चे भी क्या बनना चाहते हैं, कुछ उन्होंने अगर सोचा है. और अगर नहीं सोचा तो ऐसे भी रैंडमली कुछ भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हो जो आपको पसंद है, कि आपको उस प्रोफेशन को देख के अच्छा लगता है, कि आपको फायरमैन को देख के अच्छा लगता है, या आपको शेफ को या बेकर को देख के अच्छा लगता है. ठीक है, तो आप ऐसा कुछ वीडियो बना के हमें भेज सकते हैं एक एक बच्चे का. एंड वी विल बी वेरी डिलाइटेड टू सी योर वीडियोस. एंड इसी के साथ हम पीपल एंड देयर वर्क का चैप्टर खत्म करते हैं. सो आप ये एक्टिविटी कीजिएगा एंड देन हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फैमिली ट्री की. ऑलराइट, एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.